नमस्ते प्यारे बच्चों। मस्ती की पाठशाला पाठ के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत। पहले हम पिछले 2 दिनों का पाठ एक बार दोहराते हैं। जो पाठ से संबंधित इन बातों को याद करें। पहला, कानन वन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल इसलिए था क्योंकि वहां खुशियों का स्कूल या मस्ती की पाठशाला जो खुल गया था। मस्ती की पाठशाला में जंगल के सभी जानवर बहुत ही उत्साह और आनंद से पढ़ते थे। 1 साल पूरा होने पर अध्यापक भालू ने बच्चों से कहा कि कल उनकी परीक्षा होगी। परीक्षा का नाम सुनते ही सभी बच्चे सोच में पड़ गए, जैसे परीक्षा ने उनकी सारी खुशियां छीन ली हो। एक क्षण में मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। अगले दिन परीक्षा एक मैदान में हुई। परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को कई कार्य करने के लिए कहा, जैसे दीवार पर चढ़ना, 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के 4 चक्कर लगाना, मैदान से बड़ा पत्थर हटाना आदि। यह इस पाठ का अंतिम भाग है। पहले हम इस भाग का ध्यान से वाचन करते हैं। तभी मधुमक्खी गुस्से से बोली, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है, जो कक्षा में सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे। तितली बोली, मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ। इसके बाद तो चूहा, बंदर व अन्य सभी पशु पक्षी इस परीक्षा का विरोध करने लगे और मैदान छोड़कर भाग गए। कानन वन का स्कूल बंद हो गया। अब सब प्रगति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे। मनोहर चमोली मनु की कहानी पर आधारित। एक बार फिर जोर से पढ़ते हैं। तभी मधुमक्खी गुस्से से बोली, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है, जो कक्षा में सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे। तितली बोली, मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ। इसके बाद तो चूहा, बंदर व अन्य सभी पशु पक्षी इस परीक्षा का विरोध करने लगे और मैदान छोड़कर भाग गए। कानन वन का स्कूल बंद हो गया। अब सब प्रगति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा कि अध्यापक भालू ने बच्चों को परीक्षा में कई कार्य करवाया था, जैसे पेड़ या दीवार पर चढ़ना, 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के 4 चक्कर लगाना, मैदान से बड़ा पत्थर हटाना आदि। तब क्या हुआ? What happened then? जिन पशु पक्षियों को ये सब करना नहीं आता, उनकी क्षमताएं या एबिलिटीज कुछ और होती है, वे पीछे पड़ गए। What happened? The animals who were not able to run very fast, or those who were not able to climb upon a tree, they failed in the exam, and this made them very angry. देखो what the honey bee is telling angrily. तभी मधुमक्खी गुस्से से बोली, मधुमक्खी हनी बी गुस्से से बोली मीन्स said angrily, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। I boycott this exam, I reject this exam, see, I won't attend this exam. ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है। मधुमक्खी कहती है, ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ रह जाना अच्छा है। अनपढ़ रह जाना मीन्स remain uneducated. She says, than getting education like this, it is better to remain uneducated. ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ रह जाना अच्छा है। Than getting education like this, it is better to remain uneducated, अनपढ़।
जो कक्षा में सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे. The education which creates the feeling of inequality among the students. गैर बराबरी, inequality. The education which creates the feeling of inequality among the students. Okay. Actually, instead of ensuring the participation of all the students in the class, okay, it creates what? Such type of education creates what? The feeling of inequality among the students. देखो, better remain uneducated than getting education like this. ये सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे. जो पढ़ाई या एजुकेशन कक्षा में सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे, ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ रह जाना अच्छा है. Than getting such an education, better remain uneducated. Okay, that was what the honey bee was telling. Okay, तितली बोले, followed by this मधुमक्खी या honey bee. तितली said, तितली butterfly, मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ. I also reject this exam or boycott this exam. इसके बाद तो चूहा, बंदर व अन्य सभी पशु पक्षी इस परीक्षा का विरोध करने लगे. Followed by तितली or the butterfly, all other animals, the other animals like rat, बंदर, monkey, and all the other animals rejected the exam. Okay. और मैदान छोड़कर भागे. They went away from the ground. कानन वन का स्कूल बंद हो गया. See, when all the animals left the school, they were not ready to undergo such an exam. Okay, they all left the school. कानन वन का स्कूल बंद हो गया. Then this made the school close. The school closed. अब सब प्रगति से सीखने लगे. And once when the school was closed, the animals, okay, they started learning from the nature. Okay, अब सब प्रकृति से सीखने लगे. They started learning from this from the nature as they were doing before. Okay, before opening the school, from where they all were learning from the nature, and they started learning in the same way. अपने अनुभवों से सीखने लगे. They started learning from their own experiences. Okay, अपने अनुभवों से सीखने लगे. Okay, understood? मधुमक्खी गुस्से से बोली, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ. ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है, जो कक्षा में सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे. तितली बोली, मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ. इसके बाद तो चूहा, बंदर व सारे पशु पक्षी इस परीक्षा का विरोध करने लगे और मैदान छोड़कर भाग गए. कानन वन का स्कूल बंद हो गया. अब सब प्रकृति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे. बच्चों, सोचती हूँ कि इस पाठ का आशय आपको मालूम हो गया है. अब हम इस पाठ में से दिए गए शब्दार्थ जोर से पढ़ते हैं. पाठ का आशय अच्छी तरह समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है. इसीलिए आपको क्या करना है, सभी शब्दों के अर्थ बार बार पढ़कर याद करना चाहिए. देखो, एक बार हम इन शब्दों के अर्थ जोर से पढ़ते हैं. हंसी खुशी, हैप्पीली. माहौल, एटमॉस्फेयर. हैरान, सरप्राइज्ड. आनंद, प्लेजर. बदलाव, चेंज. तांदा, क्यू. रात भर, ओवरनाइट, थ्रूआउट नाइट. चक्कर, राउंड. सूंड, trunk of the elephant. अनपढ़, illiterate, uneducated. विरोध, objection. अनुभव, experience. धमा चौकड़ी, horse play, उछल कूद. वनवासी, a person who lives in a forest. उल्लास, joy, cheerfulness. व्यवहार, behavior.
माता पिता पेरेंट्स, परीक्षा एग्जामिनेशन, शाखा ब्रांच, गिनती काउंटिंग, बहिष्कार रिजेक्ट बॉयकॉट, सहभागिता पार्टिसिपेशन, प्रकृति नेचर, आसपास all around. Let us read once again. हंसी खुशी happily, माहौल atmosphere, हैरान surprised, आनंद pleasure, बदलाव change, तांता क्यू, रात भर overnight, चक्कर round, सूट trunk, अनपढ़ illiterate or uneducated, विरोध objection, अनुभव experience, धमा चौकड़ी host play, वनवासी a person who lives in a forest, उल्लास joy cheerfulness, व्यवहार behavior, माता पिता parents, परीक्षा examination, शाखा branch, गिनती counting, बहिष्कार reject boycott, सहभागिता participation, प्रकृति nature, आसपास all around. You read these words many times and see, you want to remember, you want to study this word meaning by heart, okay, for the better understanding of the lesson. अब हम पाठ से दिए गए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न, कहां पर हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल था? कहां पर, वेयर? हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल मीन्स व्हाट? A festival like atmosphere. Where was that atmosphere? Where all of them were celebrating like this. कहां पर हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सुंदर वन में, नंदन वन में, कानन वन में, मधुवन में। देखो 4 जंगलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से सही नाम कौन सा है? कानन वन में। हमें पता है कानन वन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल था, क्योंकि वहाँ मस्ती की पाठशाला जो खुल गया था, कि इसलिए सारे वनवासी धमा चौकड़ी कर रहे थे, है ना, हमने देखा। अगला प्रश्न क्या है? किसके डर से सभी के, जंगल के सभी जीव हंसना गाना भूल गए? अचानक एक दिन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिससे ये सभी हंसना गाना भूल गए? किसके डर से? फियर ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ व्हाट? किसके डर से? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ व्हाट? सभी हंसना गाना भूल गए। All of them stopped, okay, forgot the enjoyment. Till the day they were enjoying, laughing, playing and enjoying, but on one day suddenly they forgot all that. Why? What made them forgot all the enjoyment? The fear of what made them forget all the enjoyment? देखो ये उत्तर, शेर के डर से, परीक्षा के डर से, माता पिता के डर से, भालू के डर से। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? परीक्षा के डर से। परीक्षा के नाम सुनते ही सब बच्चे सोच में पड़ गए, हमने देखा था, है ना। परीक्षा के, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, परीक्षा का बहिष्कार सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले, एट फर्स्ट, हु रिजेक्टेड द एग्जाम एट फर्स्ट? हु रिजेक्टेड? मधुमक्खी ने, चूहे ने, बंदर ने, हाथी ने। आपको पता है मधुमक्खी ने, के सबसे पहले मधुमक्खी ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। ओके, वी डोंट अंडरस्टैंड। अभ्यास प्रश्नों में अगला है, किसने कहा, किससे कहा? किसने कहा? हु सेड? किससे कहा? टू हुम? हु सेड टू हुम? देखो, 1 साल हो गया है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। इस पाठ में ये किसने किससे कहा? आपको पता है, मैंने आपको होमवर्क दिया था। भालू ने, अध्यापक भालू ने बच्चों से कहा, पशु पक्षियों से कहा। अगला प्रश्न, परीक्षा ये क्या होती है? जब अध्यापक भालू ने परीक्षा के बारे में कहा तो किसने भालू से ऐसा पूछा? मेंढक ने
भालू से कहा, परीक्षा ये क्या होती है? अगला, परीक्षा यही मैदान में होगी। ये किसने किसे कहा? भालू ने पशु पक्षियों से कहा, परीक्षा यही मैदान में होगी। भालू ने पशु पक्षियों से कहा। मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। हमने देखा सबसे पहले परीक्षा का बहिष्कार किसने किया था? मधुमक्खी ने किया था। तो यह मधुमक्खी ने भालू से कहा, मधुमक्खी ने भालू से कहा, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। अगला अभ्यास प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, कानन वन के आसपास के वनवासी हैरान क्यों थे? इसका अर्थ क्या है? आसपास के वनवासी, आसपास के नियर बाई, वनवासी वन में रहने वाले या एनिमल्स, हैरान, सरप्राइज्ड। के वाई वेर द एनिमल्स इन द नियर बाई फॉरेस्ट सरप्राइज्ड? ओके, और व्हाट मेड देम सरप्राइज? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। कानन वन के आसपास के वनवासी क्यों हैरान हो गए थे? कानन वन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान थे। By seeing all the enjoyment and the festival-like atmosphere in the Kanan Van, the animals in the nearby forest were surprised. Okay. अगला प्रश्न, मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला कैसे बन गई? देखो, हमें पता है ये कानन वन में जो पाठशाला खुल गई थी वो मस्ती की पाठशाला थी, है ना? द स्कूल विच वॉज ओपनड इन द कानन वन वॉज ए स्कूल ऑफ फन। सब बच्चे बहुत खुशी के साथ हंसते गाते खेलते कूदते धमा चौकड़ी करते हुए वे स्कूल जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। द स्कूल ऑफ फन बिकेम ए स्कूल ऑफ फियर। ओके, व्हाट मेड दिस हैपन? देखो, एक दिन अध्यापक भालू ने बच्चों से कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा होगी। ये परीक्षा का नाम सुनते ही सब बच्चे हैरान हो गए, वे डर गए और परीक्षा का नाम सुनकर मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। अगला है, परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को क्या क्या करने के लिए कहा? देखो, इस प्रश्न का अर्थ क्या है? What were the things or the activities that the bear told the animals to do as part of the examination? What were the things that or the activities or the tasks that the भालू told the animals to do as part of the examination? देखो, परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को कई कार्य करने के लिए कहा। He told them to do many things, like what? दीवार और पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। He told them to climb upon the wall and the tree, okay, as part of the examination. और 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के 4 चक्कर लगाने के लिए कहा। And again, what did he tell them? He told them to complete 4 rounds around the ground before counting till 100. That was the second task he gave them. Okay. और अगेन व्हाट डिड ही टेल देम टू डू? मैदान से बड़ा पत्थर हटाने के लिए कहा। अगेन ही टोल्ड द एनिमल्स टू रिमूव ए बिग स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, दीज वर द एक्टिविटीज और द टास्क ही गेव द एनिमल्स इन द एग्जामिनेशन। दीवार पर और पेड़ पर चढ़ने के लिए 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के 4 चक्कर लगाने के लिए तथा मैदान से बड़ा पत्थर हटाने के लिए कहा उसने परीक्षा में। अगला प्रश्न, परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? What happened in the end? What happened in the examination? What was the result of the examination? What was the result? परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि सभी पशु पक्षियों ने परीक्षा का विरोध कर दिया और कानन वन का स्कूल बंद हो गया। When Bhalu conducted the exam like this, the animals, those who were not able to do this, they rejected the exam. Okay, and because of this, what happened? The school also was closed. Okay, जब सभी पशु पक्षियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया तो कानन वन का स्कूल बंद हो गया। Okay, अगला प्रश्न, सबने परीक्षा का बहिष्कार क्यों किया?
Why the animals rejected the exam? What made them reject the exam? परीक्षा में गैर बराबरी की भावना विकसित होने के कारण सबने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया. Why they all rejected the exam? By telling what they rejected the exam. They told such type of, this type of examination will create what a feeling of inequality among the children. गैर बराबरी की भावना, feeling of inequality, and they did not want to attend the exam which create inequality among the children. गैर बराबरी की भावना विकसित कराने वाली परीक्षा देखो वे नहीं चाहते, इसीलिए सबने क्या किया, परीक्षा का बहिष्कार किया. ओके.